Hello students, welcome to the online study of Ashraf International School. I welcome you all in class 1 once again, subject GK. So today we are going to start with GK subject and the chapter number 6. As we have already seen till chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग ने देख लिया था और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का टाइटल जो है वो है महात्मा गांधी, राइट। यू ऑल आर नोइंग दिस वर्ड, ठीक है। ये वर्ड के बारे में सबको पता ही होगा, इनके बारे में आपको शायद कुछ पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो आपने इनको देखा तो ज़रूर होगा, है ना। तो महात्मा गांधी कौन है? वो हमारे फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है। तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये लेसन में देखने वाले हैं। सी, महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ अवर नेशन। महात्मा गांधी जो है वो कौन है? हमारे फादर ऑफ अवर नेशन, मतलब हमारे राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता है। He was born at पोरबंदर, गुजरात on October 2nd, 1869। उनका जो बॉर्न हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है, ऑन October 2nd, 1869। 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। एंड ये जो पिक्चर है उनकी चाइल्डहुड की पिक्चर है, जब वो छोटे थे तो ऐसे दिखते थे, उनकी बचपन की फ़ोटो है ये। और एज यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। पहले के ज़माने में हमारे अभी के जैसे कैसे कलरफुल कैमराज होते हैं, है ना। अभी तो सबके फ़ोन में भी कैमराज, मतलब कैमराज इज़ वेरी नॉट, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, राइट। मतलब पहले के ज़माने में क्या था, कैमराज भी क्या थे? ब्लैक एंड वाइट कैमराज थे। तो ये जो फ़ोटो है इनकी बचपन की फ़ोटो है, इसलिए ये कलरफुल पिक्चर नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, पुराने ज़माने की है, इसीलिए उनकी बचपन की फ़ोटो है ये। तो वो जो उनका जो बॉर्न हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। और October 2, आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हमें छुट्टी होती है 2 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं और वो जो दिन है वो गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तब गांधी जी का बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए। और वो कौन है? हमारे फादर ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्रपिता है। नेक्स्ट, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो बचपन का नाम, और वैसे उनका जो पूरा नाम है वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है उनका पूरा नाम। हिज फादर वॉज करमचंद गांधी। उनके जो पापा थे उनका नाम है करमचंद गांधी। एंड मदर वॉज पुतलीबाई। और उनकी जो मदर है, उनकी जो मदर का जो नाम है वो है पुतलीबाई। तो उनके पापा का नाम करमचंद गांधी, उनकी मम्मा का नाम पुतलीबाई है। ये भी उनकी पुरानी पिक्चर है, जैसे थोड़े से बड़े हो गए तब की इनकी फ़ोटो है, ये भी पुराने ज़माने की है, इसलिए ये भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। सो विल सी वंस अगेन, उनका जो चाइल्डहुड, बचपन का, या तो फिर हम बोले कि उनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास, उनके पापा का नाम करमचंद और उनकी जो सरनेम है वो है गांधी। His father was Karamchand Gandhi and mother was Putlibai. Next, his birth anniversary is also observed as International Day of Non-Violence. उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी इट मीन 2 अक्टूबर, जब उनका बॉर्न हुआ था, वो जो डे है 2 अक्टूबर का जो दिन, उस दिन हम लोग गांधी जयंती भी बोलते हैं और ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। जैसे गांधी जी हमेशा हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते रहे, ठीक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब किसी को गलती से भी हमारे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अहिंसा इट मीन्स कि किसी को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, ऐसे। तो ये जो उनका बर्थ एनिवर्सरी मतलब 2 अक्टूबर, ये जो है हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब पूरा हम लोग जो है वो अहिंसा दिवस
ऐसे भी इनका जो 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं एज अ अहिंसा दिवस। एंड ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू, और उन्हें हम सब लोग क्या बुलाते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं कि गांधी बापू ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो उनका जो दूसरा नाम है जिन्हें लविंगली मतलब प्यार से सब लोग बापू भी बोलते हैं। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा दिवस मनाया जाता है, उस दिन अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और बाकी हमने जो है ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू, और उन्हें सब लोग प्यार से बापू भी बुलाते थे। नेक्स्ट, हिज फेस कैन बी सीन ऑन द बैंक नोट्स इन इंडिया, राइट। हमारी इंडियन करेंसी जो है, हमारी जो नोट्स जो है, आपने कहीं ना कहीं गांधी जी का पिक्चर तो देखा ही होगा, राइट। और सबसे कॉमन आप कहाँ देखते हो, हमारे करेंसी नोट्स पे, जो पैसे की जो नोट्स जो होती है हमारी सारी नोट्स पे किनकी फ़ोटो छपी हुई है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो छपी हुई है। सो हिज फेस कैन बी सीन ऑन बैंक नोट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी जो है रुपीज़, और वहाँ की सारी जो नोट्स है उनमें किनकी फ़ोटो है, गांधी जी का जो फेस है वो हमें देखने मिलता है, कुछ ऐसा फेस हमें देखने मिलता है। द कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, और गुजरात का जो कैपिटल है, हमारे जो गुजरात राज्य का कैपिटल है, ठीक है, उन्हें भी क्या है, जो कैपिटल का नाम गांधीनगर है ना, गुजरात, एंड द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। तो ये गांधीनगर जो नाम है वो भी गांधी बापू के नाम से ही उन्होंने जो कैपिटल ऑफ गुजरात है उनका नाम दिया है गांधीनगर। विल सी वंस अगेन, हिज फेस कैन बी सीन ऑन बैंक नोट्स इन इंडिया। द कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर इज ऑल्सो नेम आफ्टर हिम। ही नेवर टोल्ड लाई, उन्होंने कभी अपने पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। बहुत मतलब वो हमें हमेशा ऐसे सिखाते हैं कि हमें ऑलवेज सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ही हैज़ अ प्योर हार्ट, और उनका जो बहुत प्योर हार्टेड थे, वो बहुत ही दिल साफ था उनका। ही हेल्प्ड एवरीवन, और वो क्या करते, सबको हेल्प करते थे। ही हैड टू गो टू जेल सेवरल टाइम्स, और बहुत सारी बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। एंड ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश राज इन इंडिया, और हमारी इंडिया में ब्रिटिश राज था और उनके सामने वो लड़े और फिर हमें फ्रीडम दिलाई, हमारे जो कंट्री है उनको। तो बहुत सारे ऐसे उनके कैरेक्टर्स थे जिन पे वो बहुत अच्छे से काम करते थे। वो सबसे पहला क्या था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत ही प्योर हार्टेड थे, साफ दिल इंसान थे, सबको मदद करते थे। और बहुत सारी बार उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि वो लड़ते लड़ते ब्रिटिश के सामने लड़ते लड़ते उन्हें बहुत सारी बार जेल भी जाना पड़ा था, पर फिर भी वो नहीं हारे और हमें फ्रीडम दिलवाई। ही मेड इस कंट्री फ्री इन 1940। यहाँ पे इट इज़ नॉट इज़ बाय मिस्टेक, यहाँ पे इज़ आया है, इट इज़ हिज, SIHIS, हीज़ है यहाँ पे। तो उन्होंने उनकी जो कंट्री है उनको 1947 में फ्री मतलब फ्रीडम दिलवाई। ब्रिटिश जो थे वो आ गए थे हमारी कंट्री में और उनको वापस उनके कंट्री भेज दिया और हमें फ्रीडम दिलाई 15 अगस्त 1947 को। ही डाइड ऑन जनवरी 30, 1948। वो 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हो गई। गांधी जी इज नो मोर विथ अस बट ही विल ऑलवेज रिमेन अलाइव इन आवर हार्ट्स। अभी जैसे गांधी जी हमारे साथ तो नहीं है, पर उनके जो थॉट्स है, द वे ही लीव द लाइफ, वो सारी जो चीज़ें हैं हम उनको बहुत फॉलो करते हैं, तो वो हमारे हार्ट में हमेशा रहेंगे, ठीक है। और वो जो है हमेशा उन्होंने दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि सत्य एंड अहिंसा। मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अहिंसा मतलब किसी को हमारे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैसी जो चीज़ें थी छोटी छोटी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई दैट वी हैव टू फॉलो इन आवर लाइफ ऑल्सो एंड वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू हिम। सो ये जो लेसन था ये महात्मा गांधी जी के बारे में था एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।